हेलो, इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही आज टॉपिक का नाम लिख दिया है, पोटेंशियोमीटर पार्ट 1। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अप्लाइड एस्पेक्ट में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाइड हिस्से हैं उसमें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज बेहद इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज को हम लोग देख चुके थे, कोई खास बहुत विशेष बात नहीं है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एक्सटेंशन है और उसमें किस तरह से हम लोग R1/R2 = L/100 - L करते हैं, उस फार्मूले के से आगे बढ़ के उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, बहुत से बहुत थोड़े कैलकुलेशन हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है पोटेंशियोमीटर, और इसको पार्ट 1 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आज इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इस क्लास के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि पोटेंशियोमीटर करता क्या है। तो ध्यान दीजिए कि पोटेंशियोमीटर बिना करंट लिए ईएमएफ को मेजर कर सकता है। ईएमएफ कंपैरिजन एंड मेजरमेंट, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब सवाल है कि ये क्या है भाई, ईएमएफ का मेजरमेंट आपके लिए बड़ा इशू कब से हो गया। ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी सेल को देखते हैं, इस सेल का ईएमएफ ई है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक सेल आपको दी हुई है और उस सेल का ईएमएफ कितना है नाप के बताएं, आपको किसी ने कहा, तो आप क्या करेंगे कि ईएमएफ का डिफिनीशन देखेंगे। ईएमएफ के डिफिनीशन में कहा गया है कि ईएमएफ इन दोनों टर्मिनल्स के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जब करंट ना बहे। ये बड़ी शर्त है, जब करंट ना बहे, वरना अगर हम इन दोनों एंड्स के क्रॉस एक वोल्ट मीटर जोड़ देते तो टर्मिनल वोल्टेज आता। लेकिन जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे इसमें करंट आएगी, भैया करंट आएगी तभी ना ये नापेगा। लेकिन जैसे ही करंट आएगी वो ईएमएफ की रीडिंग नहीं रहेगी, वो टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग बन जाएगी। इसीलिए वोल्ट मीटर्स ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्ट मीटर तभी मेजरमेंट करेंगे वोल्टेज का जब उनमें करंट जाएगी। अब याद रखिए, वोल्ट मीटर और एमीटर ये जो दो चीजें हैं, इनको मैं रिजर्व कर रहा हूं। जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो उस समय में इस वोल्ट मीटर और एमीटर के चक्कर को मैं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए 10वीं क्लास का जो आपका कंसेप्ट है कि वोल्ट मीटर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नापता है। तो जैसे इस वोल्ट मीटर को हमने इस बैटरी के दोनों साइड पे लगाया, वोल्ट मीटर ने करंट लिया, और जैसे ही थोड़ा सा भी करंट लिया तो बैटरी ने तो करंट दे दिया। अब जब बैटरी करंट दे देगी तो ईएमएफ की रीडिंग तो आई नहीं, तब तो वो टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग आई। कहने का मतलब है कि आपका जो वोल्ट मीटर है ये ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता। जब भी ये मेजर करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा। आपका जो पोटेंशियोमीटर है ये डिवाइस ईएमएफ को मेजरमेंट कर सकती है, ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकती है। इसलिए पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब आइए देखें कि जब पोटेंशियोमीटर से हमें मालूम चल गया, क्योंकि पोटेंशियोमीटर बिना करंट लिए काम करती है, और जब करंट नहीं लेगी तब वो नाप सकती है ईएमएफ। तो आइए हम आगे बढ़ें और देखें कि पोटेंशियोमीटर स्ट्रक्चर वाइज क्या है। जानते हैं आप, मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर तो सर बहुत टफ है, ये ऐसे है वो ऐसे है। पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरे फिजिक्स के अंदर पोटेंशियोमीटर से सिंपल स्ट्रक्चर है ही नहीं किसी का। पोटेंशियोमीटर एक सिंपल वायर है, बस एक वायर, यहां से यहां तक एक वायर जिसका लेंथ L और जिसका रेसिस्टेंस R हो, यही पोटेंशियोमीटर है। मतलब ये वायर के अलावे और कुछ भी नहीं है इसके बॉडी में। इस वायर को, जिसका लेंथ L और रेसिस्टेंस R है, इसके एंड्स को मैंने एक बैटरी से जोड़ा। ये बैटरी ईएमएफ ई की है। बाद में आपको मन होगा तो इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस जोड़ दीजिएगा। ये सेल इस पोटेंशियोमीटर की मेन सर्किट को, ये मेन सर्किट है, उसको ड्राइव करता है, इसलिए ये ड्राइवर सेल कहा जाता है। यही सर्किट है, मतलब ये वायर से जोड़ा है आपने, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, और ये एक वायर है लंबा सा, ये मैंगनीन का वायर होता है। जनरली मैं इसको आर लिख रहा हूं, ये 5 मीटर या 10 मीटर लंबा होता है।
उसी को मोड़ मोड़ के लगाया जाता है, परंतु आपको स्ट्रक्चर खींचने के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप एकदम एल और आर खींच दीजिए। अब आइए हम देखें कि अगर हम किसी बैटरी को एक वायर से जोड़ें जिसका रेसिस्टेंस फिनाइट हो, मैंने ये क्यों कहा कि फिनाइट हो, भैया रेसिस्टेंस अगर कॉपर का वायर ले लेंगे तो कॉपर का वायर तो बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, तो जब इस बैटरी को कॉपर के वायर से जोड़ेंगे दोनों एंड्स को, तब तो वो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, इसमें करंट बहुत जोरों की दौड़ेगी और यहाँ पे कोई पावर लॉस होगा नहीं, सारा पावर लॉस बैटरी के अंदर होगा, बैटरी खत्म हो जाएगी आपकी, जो नहीं करना है। इसीलिए यहाँ पर फिनाइट रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है, मैंगनीन का या ये आप नाइक्रोम भी ले सकते हैं, टंगस्टन भी फिनाइट रेसिस्टेंस का होता है, इस प्रकार के वायर्स आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैंगनीन का इतना बड़ा टुकड़ा होता है ना, एक बित्ते का टुकड़ा, ये करीब करीब 1 ओम का आता है, तो आपने बहुत बड़ा ले लिया रेसिस्टेंस। चलिए आगे बढ़िए। जैसे ही ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा करंट बहती है, ये करंट बहेगी और करंट यहां से यहां तक बहेगी। करंट कितनी होगी आप बता सकते हैं? करंट होगी E/R, करंट होगी E/R, निकल गया, यही करंट है। यहां पर एक पॉइंट A है और यहां पे पॉइंट B है, ध्यान दीजिएगा। AB पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस है R और लेंथ है L, तो क्या आप मुझे VAB बता सकते हैं? VAB कितना होगा, यानी यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? होगा करंट E/R इंटू R, कट जाएगा और आएगा E, यानी ये पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस उपलब्ध है। बहुत आसान है। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये निगेटिव एंड है, तो आप कह सकते हैं कि इस जगह का पोटेंशियल वोल्टेज E होगा और इस जगह का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंटों के बीच E पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पे E होगा, यहां पे 0 लिख सकते हैं, मान सकते हैं। यानी देखिए आप पोटेंशियल E से लेके 0 तक गिरा है, सो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक पोटेंशियल फॉल करता है। पोटेंशियल E है, यहां पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल फॉल करता है। क्या वो लिनियरली फॉल करता है? इसको देखना पड़ेगा कि यहां से यहां के बीच का जो पोटेंशियल है वो कैसे फॉल करता है, उसको हमें देखना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल लेके इस चीज को पहले क्लियर करेंगे। पहले ध्यान दीजिए इस बात पे, हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक, एकदम ध्यान देके सीखिए। सिर्फ एक तार है, इसका लेंथ और रेजिस्टेंस दिया हुआ, उसको एक बैटरी से हमने जोड़ा। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके इस मामले को क्लियर कर लेते हैं। यहां पर 10 ओम और 5 मीटर का एक वायर है AB, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा जो कि 20 ओम की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम 5 मीटर का ये वायर है। तो जरा बताइएगा तो मुझे करंट कितनी हुई? करंट हुई 20/10, यानी कि 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट हुई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर मान लीजिए 20 वोल्ट है और यहां पे मान लीजिए 0 वोल्ट है। 20 हमने मान लिया। देखिए ध्यान दीजिए, डिफरेंस मैटर करता है। यहां पे 30 कहिएगा तो यहां 10 हो जाएगा, यहां पे 100 कहिएगा तो यहां 80 हो जाएगा। इन दोनों के एग्जैक्ट वैल्यूज हमें नहीं मालूम, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस 20 वोल्ट होगा, सो हम जानते हैं। तो करंट यहां 2 एम्पियर मालूम हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पर x दूरी पर एक पॉइंट है। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज V, इसको A कह रहा हूं, B कह रहा हूं, X कह रहा हूं, तो VAX बताइए। मतलब A और X के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, X कोई भी पॉइंट है। VAX का फॉर्मूला होगा करंट गुने रेसिस्टेंस RAX, होगा कि नहीं? करंट गुने रेसिस्टेंस ऑफ RAX बराबर होगा करंट गुने RAX, यानी रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा? रो L/A। तो इसमें आप रो X/A कर देंगे। अब ठीक से देख लीजिए VAX कितना हुआ, यहां और यहां के बीच का वोल्टेज हुआ I रो AX। लेकिन I कांस्टेंट है भैया, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। जब सारी चीजें कांस्टेंट है यानी VAX/X इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने क्या सीखा
कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बाई उस दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट है द रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल विथ लेंथ। मतलब जैसे जैसे लेंथ गिर रहा है, लेंथ जा रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल गिर रहा है, क्योंकि ई से लेके 0 तक गया है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल VAC बाई इन दोनों पॉइंटों के बीच का लेंथ, ये कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये कांस्टेंट होता है, ये पूरी साइकिल के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि देख लीजिए VAX बाई एक्स इज सिंपली I रो बाई A। I कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, A कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, इसलिए VAC बाई AC, VAC बाई AC वही होगा VCB बाई CB, वही होगा VAB बाई AB, वही होगा। ये सब कुछ एक ही वैल्यू होगा, इसमें कोई परिवर्तन आने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि एक पोटेंशियोमीटर वायर के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। चूंकि आपने इसको सीख लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं अभी तक मैंने क्या सिखाया। अभी तक मैंने सिखाया कि एक वायर होता है, जब आप इसमें बैटरी देते हैं, जोड़ते हैं, तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड के बीच पोटेंशियल फॉल करता है। तो पोटेंशियल का रेट ऑफ फॉल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहां के फॉर्मूले से पता लगता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बाय लेंथ, VAB बाई AB, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि जरा यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, तो आप क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। तो VAB तो आपको मालूम है, इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है भैया? 20 वोल्ट है। और AB लेंथ भी आपको मालूम है, तो आप लिखिएगा 20 वोल्ट बाई लेंथ 5 मीटर, 4 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। और ये 4 वोल्ट पर मीटर कांस्टेंट होगा इस पूरे वायर के लिए। अब अगर आपसे कोई पूछेगा, आप समझ गए कि कैसे निकालेंगे? पहले करंट निकालिए, फिर इस पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालिए, और उस पोटेंशियल में इस वायर के लेंथ से भाग लगा दीजिए, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब आपसे कोई कहेगा कि ठीक है, ऐसा कीजिए, मान लीजिए यहां पर 3 मीटर दूर एक पॉइंट है X, तो जरा AX का पोटेंशियल बताइए। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, AX के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, मैंने VAX बताइए। VAX तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि VAX बाई AX बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये मुझे मालूम है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। VAX मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या मुझे AX मालूम है? हाँ, 3 मीटर मालूम है। 3 बराबर हो गया 4, यानी VAX हो गया 12 वोल्ट। कोई भी जगह किसी भी, जैसे ही आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते ही आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, तो वहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। आइए हम लोग एक सवाल बनाते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो सके। तो अभी तक हमने सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ कांस्टेंट होता है। अब की बार हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत आसान है। यहां पर एक EMF है 24 वोल्ट, और इसके साथ एक 2 ओम का एक हमने और इंटरनल रेसिस्टेंस जोड़ा हुआ है। यहां पे एक वायर है 10 ओम और 5 मीटर का वायर है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं, इसको पॉइंट को A B कहिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया पहले आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर के सवाल में सबसे पहला काम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना। निकालिए। उसके लिए पहले करंट निकालनी पड़ेगी। करंट होगी 24 बाई 2 and 10, ये 2 भी लेना पड़ेगा ना, तो होगा 2 एम्पियर। करंट मिल गई आपको। अब आप VAB निकालिए। यहां और यहां के बीच कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? तो 10 ओम तो है वो, तो 20 वोल्ट निकला। ध्यान दीजिए 24 वोल्ट है, ये नहीं, जरूरी नहीं है आपको AB वोल्टेज से मतलब है,
ये इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से ये और ये अलग हो चुके हैं। आपको VAB से मतलब है, तो VAB हमने कितना निकाल दिया 20 वोल्ट। VAB बाई AB कितना निकालेंगे, तो 20 वोल्ट बाई 5 मीटर यानी 4 वोल्ट पर मीटर, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। ये निकाल के रख लीजिए हमेशा। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन है कि यहां पर एक पॉइंट है C जो 3 मीटर दूर है। मैं जानना चाहता हूं, पहला सवाल कि VAC बताइए। आप लिखेंगे VAC तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन VAC बाई AC आपको मालूम है। VAC बाई AC ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, पोटेंशियल बाई लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको मालूम है, यानी VAC हुआ 4 इंटू AC कितना है भाई 3 मीटर यानी 12 वोल्ट। आंसर बना दिया, पहला सवाल बना दिया। दूसरा सवाल लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा हूं मैं कि अगर C पर 50 वोल्ट है तो D पर जो यहां से 2 मीटर दूर है वोल्टेज कितना होगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक आपको एक जगह का पोटेंशियल नहीं मिलेगा आप दूसरे जगह का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो मैंने आपको C का पोटेंशियल दे दिया 50 वोल्ट। अब मैं आपसे D का पोटेंशियल पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही कंसेप्ट, VCD बाई CD मालूम है मुझे, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट जो अभी निकाला था मैंने 4 वोल्ट पर मीटर। VCD का मतलब होता है VC माइनस VD बाई CD 4। VC मालूम है ना 50 माइनस VD बाई 2 बराबर 4। VC यानी कि 50 वोल्ट माइनस VD यानी कि नहीं मालूम बाई CD का लेंथ 2 मीटर दिया हुआ बराबर 4। अब आप कहिए कि आप VD नहीं निकाल सकते, 50 माइनस VD इक्वल टू 8, सो VD इक्वल टू 42 वोल्ट, यहां पे निकलेगा 42 वोल्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सिंपल सर्किट है, इस सर्किट के अंदर करंट निकालनी होती है। करंट निकालने के बाद इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस में इस वायर के लेंथ से भाग लगा के आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेना है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे ही मिला ये एक कांस्टेंट होता है। इसके बाद कोई भी 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस बाई वहां का लेंथ यही होता है। कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा ऐसा कीजिए आप जो है फिर से मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये DB के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो आप VDB निकालिए। VDB निकालने को कह रहा है, कोई भी कहीं से भी लेंथ ले लिया 1 मीटर का है, कोई दिक्कत नहीं है। VDB बाई DB हमें मालूम है कितना 4 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 4 आपको मालूम है, आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। DB का वैल्यू कितना बताया था मैंने 1 मीटर, तो आपको VDB नहीं मिल जाएगा 4 ये इतना गुने 1 मीटर यानी कि 4 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना कोई बहुत विशेष बात नहीं है, आराम से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, हो गया। वो कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो करंट पे डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो कुछ भी है उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए उसको आप कांस्टेंट के मान लीजिए। अब हम ध्यान देंगे, अब आइए हम लोग पोटेंशियोमीटर के सर्किट को सेट करने सीखें। पोटेंशियोमीटर सर्किट ये क्या है? देखिए सबसे पहला एक लेंथ है आपका AB, जो आप जानते हैं कि लेंथ L और रेसिस्टेंस R है, उसको आप EMF से कनेक्ट किए हुए हैं E से। तो यहां पे आपको मालूम है कि क्या क्या हो गया। यहां पर आपको मालूम है कि करंट बहेगी, करंट बहने के बाद VAB बनेगा, VAB by AB it will be a constant and all those things, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। ये हम चीज समझ रहे हैं। गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट आराम से आप बना सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे भैया? पहले करंट निकालिए, यहां पे एक रेसिस्टेंस R लीजिए, आपकी सुविधा के लिए मैं दे देता हूं। करंट कितना हो गया? E by R प्लस R।
अब करंट के बाद VAB निकालिए, तो VAB निकालेंगे तो करंट गुना AB का रेसिस्टेंस यानी R करेंगे, ER बाई R प्लस R। VAB हो गया ER बाई R प्लस R, और VAB बाई AB होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी होगा ER बाई R प्लस R इंटू L, AB लेंथ। अब ये कांस्टेंट है, देखिए E कांस्टेंट है, ये कैपिटल R कांस्टेंट है, ये स्मॉल r कांस्टेंट है, ये कैपिटल R कांस्टेंट है, ये L कांस्टेंट है, यानी VAB बाई AB एक कांस्टेंट है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, तो यानी VAB बाई AB ये कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। अब यहां पे सबसे पहली बात देखिए, इस सर्किट को हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट, मेन सर्किट, और इसको कहते हैं ड्राइवर सेल। अपना स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। अब मैं एक और यहां से सेल डाल रहा हूं, ठीक से ध्यान दीजिए, इसका नाम E1 है, यहीं से दोनों की पॉजिटिव एक जगह कनेक्ट है, इसको E1 कहेंगे। इसमें एक गैल्वेनोमीटर मैंने जोड़ा हुआ है, और उस गैल्वेनोमीटर को मैं यहां पे रख रहा हूं। ये जॉकी है, जॉकी स्लाइड कर सकती है, तो स्लाइड करेगी तो कहीं ना कहीं रखूंगा मैं। तो मान लीजिए मैंने इसको यहां पे रखा, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए लेंथ x पे रखा। अब ध्यान दीजिए क्या हो गया गड़बड़। इस सर्किट में ध्यान दीजिए, इस छोटी सी सर्किट में ध्यान दीजिए, यहां पे कितना EMF है E1, और इस पॉइंट पे गौर कीजिए कि ये जो AX पॉइंट है, क्या A और X बराबर पोटेंशियल पर है? जवाब है नहीं, A और X बराबर पोटेंशियल पे नहीं है। तो VAX क्या होगा? तो VAX बहुत ही सिंपल है, VAX यानी वोल्टेज बिटवीन X एंड A इज इक्वल टू K इंटू X। K क्या है भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू X करेंगे तो आपको VAX मिल जाएगा। मैंने आपको बताया है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द सर्किट इनटू एनी लेंथ will be given as potential difference between the length this across this length। तो आपको VAX मिल गया, कितना आया? KX के बराबर। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी ये A और X के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहां भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तब तो भाई बैटरी बन गई एक। यहां पे ध्यान दीजिए, असल में यहां पर भी एक सेल बन चुका है। AX वायर का जो हिस्सा है वो भी एक बैटरी के बराबर है, वो इतने की बैटरी है, KX की बैटरी है, और E1 भी एक बैटरी है। ये दोनों बैटरियां मुकाबले में चल रही हैं अभी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पॉजिटिव यहां से कनेक्ट है। अब ये दोनों बैटरियां, ध्यान रखिए, अगर ये दोनों बराबर हुए आपस में तो एक करंट इधर से दे रहा है, एक करंट इधर से देगा, और ये दोनों अगर बराबर वोल्टेज के हो गए तो याद रखिएगा कि तब इस पूरी सर्किट में टोटल करंट जीरो होगा। ध्यान दीजिए, अगर एक सर्किट में ऐसे बैटरी लगे और एक ऐसे लग जाए, दोनों भी का ही हो, तो इस सर्किट में दोनों भी ओम ही है, दोनों भी वोल्ट ही है, तो दोनों की करंट्स जो है आपस में उल्टी होंगी और टोटल वोल्टेज इस सर्किट के अंदर जीरो होगा। तो उसी तरह से अगर ये E1 और अगर ये VAX अगर ये आपस में बराबर हो जाएं, तब इस पूरी सर्किट में करंट जीरो होगा, और ऐसी हालत में गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। वही मैं आपको कह रहा था कि अगर VAX बराबर E1 हो तो इसको कहते हैं बैलेंस की कंडीशन। कंडीशन बैलेंस्ड होता है पोटेंशियोमीटर, और ऐसी हालत में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो करंट। इसको कहते हैं बैलेंस लेंथ X। समझ गए इस बात को? एक सवाल बनाए बगैर आप नहीं समझेंगे, मैं जानता हूं। सवाल बनाएंगे, मैं पीछे नहीं हटता। जब तक आपको समझ ना आ जाए मैं एग्जाम्पल देता ही रहूंगा। तो पहले हमने पोटेंशियोमीटर की मेन सर्किट देखी, अब मैंने पोटेंशियोमीटर में एक पीछे से पूंछ और लगा दी, और अब नए सवाल पूछ रहा हूं। यहां पे एक वायर है जो 12 ओम का है और 5 मीटर का है। यहां पे एक सर्किट है,
यहाँ पे 1 ओम है, ये 65 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर? ये पहले दे दिया। इसके बाद क्वेश्चन है कि यहां से 20 वोल्ट का एक अन्य ईएमएफ है, यहां पे गैल्वेनोमीटर है, तो कह रहा है कि वेयर इज द बैलेंस लेंथ, वेयर इज बैलेंस लेंथ, किस जगह पे बैलेंस लेंथ बनेगा, ये क्वेश्चन है। आप एक्स बताइए, बैलेंस है। बस आपसे तो मैंने एक लाइन में सवाल पूछ दिया, लेकिन करना पड़ेगा बहुत सा काम। सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको बताया, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए पहले करंट बताइए, 65/12 जोड़ 1 यानी 5 एम्पियर करंट आई। VAB होगा 5 × 12 60 वोल्ट। VAB बाई AB होगा 60 वोल्ट बटे 5 12 वोल्ट पर मीटर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया 12 वोल्ट पर मीटर, ये निकाल कर रख लीजिए। अब आगे बढ़िए। अब इस पे आइए, कहता है कि अगर ये वाला वोल्टेज X अगर ये 20 वोल्ट हो जाए, दोनों बैटरियां बराबर, ये भी बैटरी हो गई एक प्रकार की, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर ये और ये बराबर हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा, वोल्टेज और करंट जीरो हो जाएगी। यानी बैलेंस की कंडीशन साफ है कि VAX बराबर 20 वोल्ट होना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। VAX क्या है? VAX माने यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका सीधा फॉर्मूला होगा K × X, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू X इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X। तो पोटेंशियल डिफरेंस AX को मैंने लिखा है K × X बराबर 20 वोल्ट। K आपको मालूम है 12, X बराबर 20 वोल्ट, तो आपने X निकाला 20 बटे 12, 12 एक बार, 12 12 6 72, 12 7 84, 12 6 करीब करीब मीटर। ये X का वैल्यू 1.66 मीटर है। यहां पे ये बैलेंस कर देगा और इस सर्किट में कोई करंट नहीं आएगी। जब इस पूरी सर्किट में ही कोई करंट नहीं आएगी तो यहां से भी कोई करंट नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बैलेंस की कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और ये आपको मैंने सिखाया है। इसको कहते हैं ड्राइविंग सर्किट, इसको कहते हैं ड्रिवन सर्किट, यह ड्राइवर सेल, यह ड्रिवन सेल, यह प्राइमरी सर्किट, यह ऑक्सिलरी सर्किट, यह गैल्वेनोमीटर, जो कहना है कहिए। तो हम लोगों ने देखा कि बैलेंस लेंथ क्यों मिलता है, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले सेल के बराबर हो जाता है, इसलिए दोनों वोल्टेज कैंसिल हो जाते हैं और ये वाली सर्किट में करंट जीरो हो जाता है। अब इस सर्किट में ही करंट जीरो है तो भाई यहां से यहां करंट आएगा ही नहीं, पूरी सर्किट ब्रेक हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अब हमारे पास 3 चीजें हैं। पहला, मैं एक सर्किट जो अभी मैंने आपको सिखाया बैलेंस लेंथ वाला, उस का एक डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। ये देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, ये आपका AB है, ये E है, ये E1 है, यहां गैल्वेनोमीटर लगा है, और ये यहां पर कनेक्ट है X। ध्यान दीजिएगा, ये X कनेक्ट है। अगर भी AX बराबर E1 है, यानी K × X, AX लेंथ इक्वल टू E1 है, तो ये बैलेंस की कंडीशन है। ये मैं आपको बता चुका हूं, X पर बैलेंस हो जाता है। उस हालत में कोई करंट कहीं नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे ब्रांच में ही करंट नहीं होगा, इसलिए चूंकि यहां और यहां के बीच करंट नहीं होगा तो इधर कैसे सर्किट ही पूरी नहीं होगी, करंट नहीं बनेगा। आगे बढ़िए। अगर ये पॉइंट जो कि X के थोड़ा इधर हो तब क्या होगा, आइए देख लेते हैं उसको भी। ये आपका E है, ये आपका A है, यहां पे X है। ध्यान दीजिए, अगर ये आपका E1
अगर ये x के थोड़ा पहले हो तब क्या होगा, गौर कीजिएगा। x यहां है, यहां पे इसको टच करने पे बैलेंस हो जाता था, लेकिन ये तो पहले ही है, मैंने पहले ही सटा दिया उसको। गैल्वेनोमीटर वाले इस जॉकी को मैंने x के पहले ही रखा है, तो मान लीजिए ये पॉइंट y है। तो चूंकि AX वोल्टेज जो था वो E1 के बराबर था, तो AY वोल्टेज तो कम होगा ना E1 से। इन दोनों पॉइंटों के बीच का लेंथ कम हो चुका है, तो लेंथ कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो VAY निश्चित रूप से E1 से कम है, यानी कि ये बैटरी कमजोर पड़ रही है और ये बैटरी मजबूत पड़ जा रही है। तब इसका माने तब तो सर्किट में करंट होगा। जो बैटरी मजबूत होगी वो करंट सुपर इंपोज कर देगी जबरदस्ती। जैसे मैं आपको खाना खिला रहा हूं, आप मुझे खाना खिला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बलवान हूं तो मैं आपके मुंह में खाना ठोस दूंगा और आप मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बैटरी मजबूत है और ये बैटरी कमजोर पड़ गई, इसलिए ये अपना मनमानी करेगी और करंट इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से आएगा। ये दोनों बैटरियां करंट का डायरेक्शन देख लीजिए, सर्किट में करंट होगी। ठीक से देखिए, ये बैटरी मजबूत पड़ गई है इसलिए ये करंट दे रही है, डिस्चार्ज होगी, ये ऐसे करके इधर से भी ऐसे करके सर्किट में करंट जाएगी। तो बैलेंस लेंथ से पहले टच कर दीजिएगा तो करंट ऐसे बहेगा, और अगर बैलेंस लेंथ के बाद टच किया आपने, जैसे यहां पे फिर से एक बार डायग्राम देख लीजिए, फिर से वही डायग्राम मैं खींच रहा हूं। E है, यहां पे E1 है, यहां पे आपका X है, यहां पे Y है, और मैं खींच के इसको कर दे रहा हूं यहां Z पर मैं सटा रहा हूं मान लीजिए। तो X पे तो बैलेंस था, लेकिन अब मैं उसको आगे लेके चला गया। अब देखिए VAZ, ये जो बैटरी है AZ वाली, ये तो E1 से मजबूत है भाई, क्योंकि AX पर ही वो E1 के बराबर हो जाता है। अब की बार आपने AZ किया हुआ है, तो AZ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 से ज्यादा पड़ जाएगा, और ऐसे में ये बैटरी जो है जीत जाएगी। इसलिए इस बैटरी को चार्ज होना पड़ेगा, करंट इसी में घुसेगी, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा। ठीक से देखिए, आया करंट, ये तो इधर जाएगा ही जाएगा, ऊपर से ये बैटरी इसके मुंह में भी करंट ठूस देगी, और इस तरह से ये इधर से होकर ऐसे कर देगी। आपने देखा कि जब ये जो जॉकी X पे रहता है तो नो करंट, जब X के लेफ्ट में होता है तो करंट ऐसे, और जब X के राइट में होता है तो करंट ऐसे होती है। इसका मतलब है अगर आप अपनी जॉकी को दाएं बाएं टच करें, माने एक बार इधर टच करें एक बार उधर टच करें, तो आप पाएंगे कि वो बैलेंस पॉइंट के दाएं बाएं दो पॉइंट पड़ेंगे। तो इन दोनों ही पॉइंटों पे करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। देखिए पहले इधर से करंट है, उधर से करंट है, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो फ्लिप करेगा। यहां टच करेंगे जॉकी को ना, तो गैल्वेनोमीटर की सुई भी पूरा दाएं बाएं हिलेगी, क्योंकि इधर करेंगे तो करंट का डायरेक्शन कुछ और होगा, जब वहां करेंगे तो करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। तो चूंकि सुई जो है दाएं बाएं पूरा हिलेगी, वो साबित करेगा कि आपने पोटेंशियोमीटर की सर्किट ठीक से बनाई है। इसलिए पोटेंशियोमीटर की सर्किट बनाने के बाद ये काम करना पड़ता है, और तब जब ऐसा हो जाएगा तब कहा जाएगा कि हाँ भाई पोटेंशियोमीटर की सर्किट आपने सही कर दी। तो इस एग्जाम्पल में, इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर की बेसिक सर्किट देखी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन है, आपको पहले ही बताया है। पोटेंशियोमीटर जैसे ही आपको मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का काम यही है कि जब भी किसी लेंथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट से गुणा करेंगे, उस लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, उसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर नंबर 1, पहला, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स का ईएमएफ कंपैरिजन करना। बहुत आसान है, ठीक से देखिए। ये एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, यहां पे आपने बैटरी ई जोड़ी है, ये आपकी मेन पावर सोर्स है, ये बैटरी,
और उसके चलते इसने अपना बनाया है, इसने पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाया है, लेंथ L है, R है, जो कुछ भी है सब आप जानते हैं क्या करना है, करंट निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, और किसी भी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप रेडी हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है। यहां पर दो सेल्स हैं, E1 और E2, ध्यान दीजिए। यहां पे मैं की लगा रहा हूं, माने मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों बैटरियों को मुझे कंपेयर करना है कि E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है, ये नहीं पता। दोनों को एक साथ यहां से लगाइए, लेकिन वहां पे एक की है, यहां पे देखिए की है, ये जो बिंदु डॉट है ना, ये जिस वाले में रहेगा वो स्विच ऑन रहेगा, बाकी कटा रहेगा। जैसे अभी E1 जो है सर्किट में है, बट E2 सर्किट में है ही नहीं, E2 बेकार है, क्योंकि सर्किट लंबी सी कंप्लेक्स सर्किट होती है, उसमें बार बार जोड़ना और हटाना अच्छा नहीं रहता, इसलिए हम लोग सबको जोड़ लेते हैं, स्विच लगा देते हैं। ये एक तरह का स्विच है। E2 को भी जोड़ा हुआ है, परंतु मैंने स्विच ऑफ किया हुआ है यहां पे, इसलिए E2 कुछ नहीं कर रहा है, E2 को भूल जाइए। तो प्रोसेस ये है कि आप E1 को सबसे पहले कनेक्ट कीजिए और बैलेंस लेंथ खोजिए। तो बैलेंस लेंथ यहां से यहां तक में कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो मान लीजिए E1 का बैलेंस लेंथ आया, बैलेंस लेंथ कितना मिला, मान लीजिए L1 पे मिला। मतलब अगर E1 का बैलेंस लेंथ L1 है तो इसका मतलब है कि इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA L1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप इसको लिख सकते हैं KL1, के माने पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज इक्वल टू E1 होगा। E1 कितना होगा तो KL1 के बराबर होगा, K वही पुराना K है। अब इस आपको बैलेंस लेंथ मिल गया इस बैटरी का। अब इस डॉट को इसमें से निकाल के इसमें लगा दीजिए। अब E1 नहीं है, कनेक्शन में E2 है, तो अब ये बैलेंस लेंथ फिर गड़बड़ा जाएगा, और गड़बड़ाने के बाद अब आपको फिर नया बैलेंस सर्च करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने यहां सर्च किया, आपकी बार E2 का बैलेंस लेंथ आपको फिर मिला L2, तो क्या आप लिख सकते हैं कि इस हालत में इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा KL2 बराबर E2 होगा, इसलिए E1 बाई E2 होगा L1 बाई L2। बस यही याद रखिएगा। आप कह दीजिए कौन सा बहुत बड़ा यहाँ पे डॉक्टरेट की पढ़ाई है। E1 बाई E2 बैटरी के EMF का रेशियो बराबर उनके बैलेंस लेंथ का रेशियो। मेरा जितना पावर उतनी लेंथ में रखूंगा, तो इस बैटरी का जितना पावर होगा उतना बड़ा लेंथ रखेगी बैलेंस लेंथ। जो बैटरी ज्यादा ताकतवर होती है उतना बैलेंस लेंथ रखती है। इसका बैलेंस लेंथ पूरा है, तो इसका बैलेंस लेंथ थोड़ा कम है, इसका भी देखना पड़ेगा। तो E1 का बैलेंस लेंथ L1 है, E2 का बैलेंस लेंथ L2 है, तो E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2 होगा। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, मेरी समझ में नहीं आता। इससे आपने EMF को कंपैरिजन कर लिया। तो इससे क्या होगा, बैलेंस लेंथ जब आता है ना, जब बैलेंस लेंथ आया तो इसमें से कोई करंट नहीं निकाली गई, और आप जानते हैं कि जब कोई करंट न निकाली जाए तो रीडिंग EMF की आती है, और इसीलिए ये EMF की रीडिंग आई है, क्योंकि करंट नहीं ले रहा था वो बैलेंस के सिचुएशन में। अब आइए हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। दुनिया भर के क्वेश्चन भरे पड़े हैं इस पूरे आसपास में। कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है, ये इस तरह की सर्किट यहां पर बनी हुई है, ये E है, ये L और R है। क्वेश्चन कहता है कि जब यहां पे मैंने E1 लगाया, when E1 is kept, बैलेंस लेंथ है 30 cm पे। आगे कहता है when another cell 1.5 times E1 is placed, find how much बैलेंस शिफ्ट्स। ये सवाल तो भाई आसान कहने के लायक भी नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि जब E1 को रखा तो 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू K इंटू 30 cm।
यूनिट सेम रखिएगा, डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है, 30 सेम। इसके बाद कहता है कि एक दूसरी बैटरी में लाया जो 1.5 गुना थी E1 के, माने उसको 1.5 गुना E1 कह सकते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो लेंथ में कितना शिफ्ट होगा, तो लेंथ निकालिए तो सर बराबर K, और इसका बैलेंस लेंथ मैंने मुझे नहीं मालूम है। तो जब आप इसको भाग लगाएंगे इसमें उसमें, तो बचेगा 1.5 बराबर L/30। इसमें उससे भाग लगाइएगा तो 1.5 K के कट जाएगा, L/30 बचेगा, तो L बराबर आएगा 45 cm। पहले था 30 cm, अब है 45 cm, तो बैलेंस का शिफ्ट कितना होगा, 15 सेंटीमीटर राइट होगा। इसमें कौन सी भारी बात है, कॉमन सेंस है कि भाई जब एक बैटरी 30 सेंटीमीटर का बैलेंस लेंथ देती है तो उससे 1.5 गुनी ज्यादा पावर वाली बैटरी 1.5 गुना बड़ा बैलेंस लेंथ देगी। तो ये 30 देती है तो ये 45 देगी। कितने का शिफ्ट आया, 15 का शिफ्ट आया, काम खत्म। उस तरह से ये सवाल बन गया। महा इजी सवाल ये आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल और भी आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल पूछते समय जो एग्जामिनर है उसकी साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए। एग्जामिनर तो जानता है कि सवाल आसान है, पोटेंशियोमीटर आसान टॉपिक है, E1/L1 = E2/L2, यही फॉर्मूला है। लेकिन एग्जामिनर आपको तरह तरह की नई इंफॉर्मेशन देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जैसे इस सवाल में एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, ध्यान दीजिए। यहां पे एक बैटरी है E, कहता है इस जगह पर बैटरी है इस तरह से एक लगा हुआ, ये बैटरी लगी हुई है, ये जो सेल है ए यहां पे लगी हुई है। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं A, B, C, ये लगा हुआ है। कहता है ये बैटरी का एक कॉम्बिनेशन, सेल का कॉम्बिनेशन यहां सेट होगा E2 के बदले। तब ध्यान दीजिए ये कह रहा है, और यहां से गैल्वेनोमीटर लगेगा जहां कहीं भी हो। क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों वायर्स AB पर सेट किए गए, इफ AB आर यूज्ड, तो बैलेंस आया 300 मीटर पर, 300 सेंटीमीटर पर। अगर AB को यूज किया मैंने तो बैलेंस आया 300 सेंटीमीटर पे। इफ AC को यूज किया देन बैलेंस आया 100 cm पे। तो आप E1/E2 बताइए। यह है E1, यह है E2। सोचिए, दिमाग ठंडा कीजिए। जब AB पर आपने जोड़ा तो कौन कनेक्शन में है, E1। E1 ही है ना, यहां पे E1 कनेक्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि E1 बराबर K × 300। जब आपने इसको AB पे जोड़ा तो ये जो E1 है आ गया गेम में, तो E1 का बैलेंस लेंथ मिलेगा। तो E1 बराबर होगा K × 300। K हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आगे कहता है कि जब AC को यूज किया, तो जैसे इसको यहां से हटा के जब यहां से जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, तब तो दोनों बैटरी आ गई गेम में। देखिए तो कितनी बैटरी है ये तो E1 है, E2 है। तो E2 का तो साइन उल्टा जा रहा है E1 से। आप इसको E1 + E2 मत बोल दीजिएगा, E1 - E2 है ये, इसलिए E1 - E2 होगा। ये दोनों मिलके E1 - E2 होते हैं, बराबर K × 100। कहता है ये दोनों यूज करने पे 100 ही बैलेंस लेंथ है, और एक को यूज करने पे 300 बैलेंस लेंथ है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो E1 - E2/E1 बराबर आएगा 1/3,
तो आएगा 1 माइनस E2 बाई E1 बराबर 1/3, इसलिए E2 बाई E1 आएगा 2/3। E1 बाई E2 पूछा गया था 3/2। आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मैं इफ पॉइंट्स हाँ ठीक है, AC यूज कर लिया, AB यूज कर लिया, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ हम लोगों ने जो पोटेंशियोमीटर का एग्जाम्पल बनाया। तो अब देख सकते हैं कि एग्जामिनर के पास तो कुछ था नहीं बोलने को, लेकिन एग्जामिनर ने आपको इस जगह पे कंफ्यूज करने की कोशिश की। 2-3 बैटरियां लगा दी हैं, कभी इस बैटरी को यूज कर रहे हैं, कभी उसको यूज कर रहे हैं, कभी कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं, इस तरह से करके आपको उसी में घुमाने की कोशिश की। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां का पोटेंशियल, यहां का वोल्टेज, यहां का EMF बराबर होगा K इंटू बैलेंस लेंथ। सो EMF इज इक्वल टू K इंटू बैलेंस लेंथ। बैलेंस होगा तब, बैलेंस नहीं होगा तो फिर करंट आएगी इसमें, और तब पोटेंशियोमीटर सर्किट का कोई यूज नहीं रहेगा। तो चूंकि वीडियो जो है करीब 46 मिनट का हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ पे रेस्ट में कर दिया जाए, और तब अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर के कुछ और अच्छे सवाल करेंगे। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। फिर से मिलेंगे, तब तक थैंक यू।